हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीआई टैग्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जीआई टैग्स, हिंदी में इसे भौगोलिक संकेतक के नाम से जानते हैं। क्या हुआ है, अभी 4 नए उत्पादों को, 4 न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें भौगोलिक संकेतक दिया गया है, जो कि 3 राज्यों से आते हैं। 3 राज्यों के 4 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला है, जीआई टैग मिला है। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या है, किस तरीके से और किन किन प्रोडक्ट्स को मिला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ऑफिशियल वीडियो कोर्स के बारे में बता देता हूं। गाइडली ने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों, जहां पर आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, 400 प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिलती है, यहां पर वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पर्सनल गाइडेंस मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जो एक ही अलग से उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया स्पेशलाइज जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स इट। देन लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। ये एक यूनिक फीचर है। अभी तक यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पर कहीं पर भी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलती है। देन प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स होंगे उनका रिवीजन भी कराया जाएगा यहाँ पर। दोस्तों, सिलेक्शन आप लेते हैं देन 100% कैशबैक भी मिलेगा। दोस्तों, सारा का सारा सिलेबस कवर होता है यहाँ पर। बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस का हाई लेवल पजल्स है यहाँ पर, डीआई है यहाँ पर, दोस्तों रीजनिंग है यहाँ पर, सारे टॉपिक्स, इंग्लिश है, A to Z कंप्लीट अर्थमेटिक है, और जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है। दोस्तों, इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 1499। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दोस्तों इस स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस मेल पर मेल कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, जीआई टैक्स मिला है किसको? 4 नए उत्पादों को। कितने राज्यों से? 3। समझते हैं इसके बारे में। देखिए, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जीआई टैग प्रदान करती है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर 4 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम 3 स्टेट। अब कौन कौन से समझ लो। सोहराई खोवर पेंटिंग, ये सोहराई खोवर पेंटिंग ये कहाँ की हैं? झारखंड की है। ये कलाकृतियाँ होती हैं। देन तेलिया रुमाल क्लॉथ, तेलिया रुमाली कपड़ा, ये तेलंगाना से। देन थंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवूर वुड कार्विंग्स, ये दोनों के दोनों जो वर्क्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पे हैं? तमिलनाडु। तो ये 4 तरीके की चीज़ें हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कोई प्रोडक्ट भी आप खरीदते हो तो आप क्या देखते हो? उस पर आईएसआई टैग देखते हैं आप। देन अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो उस पर आप हॉलमार्क देखते हैं या नहीं देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो टैग आपको मिल जाता है ना, तो इससे आपका भरोसा बढ़ जाता है। जो आपका बिलीव है ना, वो बिलीव बढ़ जाता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं? सेम एज दोस्तों, क्या होता है, किसी जियोग्राफिकल एरिया, उसके रीजन के कारण कुछ प्रोडक्ट है जिनमें कुछ खूबियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, जब आप आगरा जाते हैं तो आगरा में आपको क्या मिलता है? पेठा मिलता है, जो कि फेमस है। मथुरा आप जाएंगे, वृंदावन आप जाते हैं, माँ के बिहारी जी के मंदिर, तो वृंदावन के पेड़े मशहूर हैं। इस तरह से जिस जगह पर आप जाते हैं आप देखते हैं कोई ना कोई चीज वहां की प्रसिद्ध होती है, फेमस होती है। सभी को जीआई टैग नहीं मिला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो चीज फेमस है उसको जीआई टैग मिला है, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेशन की वो चीज कुछ स्पेशलिटी है उसमें, ठीक है, कुछ विशेषता है उसमें, कुछ यूनिकनेस है उसमें, जिसके कारण क्या है, वो औरों से अलग स्थान अपना रखती है। तो ऐसी ही वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है, और जब जीआई टैग प्रदान किया जाएगा तो उस प्रोडक्ट पर ये जो टैग होता है ना, ये लगा दिया जाता है। आप पैकेट पे ये वाला टैग देख सकते हैं। अब इसकी जो लाइन है वो लाइन भी देखिए क्या है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि कहा गया इसे। मतलब अतुलनीय भारत तो इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में बताया जाता है, और इसकी अमूल्य निधि मतलब बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही फेमस है। और ये टैग मिल गया तो इससे आपका जो बिलीव है वो बढ़ गया कि यस, मैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं वो वहीं का है जिसके लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया या जिसके लिए मैंने इसको खरीदा है। तो आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो बढ़ जाता है। अब जीआई टैग क्या है? इज अ नेम, कोई नाम, साइन गिवन टू सर्टेन प्रोडक्ट्स, कुछ निश्चित उत्पादों को, दैट रिलेट टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, जो एक किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, किसी रीजन से, किसी टाउन से, और देश तो अपना ही है, और देश में उनके अपने सिस्टम होते हैं, वो जीआई टैग देते हैं। देन यूजिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मे बी रिगार्डेड एज अ सर्टिफिकेशन दैट द
पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एज पर ट्रेडिशनल मेथड। जीआई टैग मिलने का मतलब है यस कि वो जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो ट्रेडिशनल मेथड से हुआ है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, ठीक है, और जिसकी कोई पर्टिकुलर रेपुटेशन है। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन, उस जगह पर वो प्रोडक्ट है, उसी के कारण ये सारी चीजें उसमें, ये सभी खूबियां उसमें आई हैं। देन दोस्तों कौन प्रदान करता है जीआई टैग? अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें तो जीआई को गवर्न करता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो ये है ना ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ट्रिप्स के अंतर्गत सारे के सारे जीआई प्रोडक्ट आते हैं, गवर्न होते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो इसके लिए है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर्ड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ये है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 विच केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2003, जो कि सितंबर 2003 में आया था। और दोस्तों पहला जो जीआई टैग मिला था वो किससे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। कब? 2004-05 में। देख सकते हैं यहां पर यह है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो टैग प्रदान करती है, और यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो इसको देखता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। देन अब हम बढ़ते हैं अपने जो टैग मिला है उनकी तरफ कि जानते हैं आखिर वो क्या है। तो पहला है सोहराई खोवर पेंटिंग। देखिए दोनों अलग अलग शब्द हैं, सोहराई अलग है, खोवर अलग है। देखिए सोहराई का मतलब क्या है? सोहराई का मतलब है विंटर हार्वेस्टिंग। क्या है यहाँ पर? विंटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं यहाँ पर, मतलब जब फसल पक जाती है, जब फसल को काटा जाता है। और विंटर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो नवंबर या यहाँ पर क्या है जनवरी के बाद का भी महीना हो सकता है। तो यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम निश्चित नहीं है, लेकिन क्या होता है आप देखते हैं फसल काटने को लेकर के कई जगह त्यौहार मनाए जाते हैं। सेम एज यहाँ पर भी फसल काटने के समय त्यौहार मनाया जाता है जिसे सोहराई कहते हैं। तो उस समय घरों की जो दीवारें हैं, घरों की जो मिट्टी की दीवारों हैं, उस पर कुछ कलाकृतियाँ, कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। वो एक ट्रेडिशनल मेथड से बनाई जाती हैं, अभी हम बात करेंगे। उन्हीं पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है। खोवर भी क्या है? खोवर का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए जब मैरिज होती है, ठीक है, तो मैरिज हॉल जो होता है ना, उस मैरिज हॉल पर क्या किया जाता है? कलाकृतियां करी जाती हैं, आर्ट बनाई जाती है। उसी आर्ट को हम क्या बोलते हैं? खोवर पेंटिंग्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से है? ये झारखंड। ये कहाँ की पेंटिंग्स हैं सारी? ये झारखंड की आर्ट है, झारखंड की पेंटिंग है। द सोहराई खोवर पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक। रिचुअलिस्टिक का मतलब यही हुआ कि ऐसे ओकेजन पर, ठीक है। मुराल आर्ट, ये जो आर्ट है, इस आर्ट की कैटेगरी कौन सी है? इसे हम मुराल आर्ट कहते हैं। मुराल आर्ट का मतलब जो दीवालों पर आर्ट बनाई जाती है या जो घर की छतों पर, ठीक है, जो सीलिंग पे आर्ट बनाई जाती है ना, उसे हम मुराल आर्ट बोलते हैं। तो बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय लोकल ट्राइबल विमेन, ठीक है, ये किसके द्वारा? ये जो लोकल ट्राइबल विमेन है ना, जो जनजातीय महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये आर्ट जो है बनाई जाती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक जनजातीय महिला है जो इस प्रकार की आर्ट को बनाने का यहाँ पर कार्य कर रही है। तो इनके द्वारा ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट, जो मैंने बताया सोहराई पेंटिंग्स कब बनाई जाती हैं? लोकल हार्वेस्ट। एंड मैरिज सीजन में क्या है? खोवर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं यूजिंग लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स। और देखिए इसमें किसी भी जो हम आर्टिफिशियल कलर की बात करें उनका इस्तेमाल नहीं होता है। मिट्टी से कलर बनाए जाते हैं। किससे कलर बनाए जाते हैं दोस्तों? डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की यहाँ पर सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जिससे यहाँ पर पेंटिंग करी जाती है, कलर बनाया जाता है, उससे फिर पेंटिंग करी जाती है। तो डिफरेंट कलर्स इन द एरिया ऑफ, ये कहाँ पे होता है? झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो भी विलेजेस हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स ऐसा काम करती हैं। तो द सोहराई खोवर पेंटिंग्स इज प्राइमरली बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग। मतलब अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो सिर्फ हजारीबाग का जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये पेंटिंग बनाई जाती हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे चीज़ें फेमस हुई, आगे बढ़ी, तो इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के जो वर्ष हैं, इनमें प्रमोशनल पर्पस के लिए, आर्ट को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए, इसको झारखंड के कई और पार्ट में भी देखा गया है। तो ये जो ट्राइब बनाती हैं, ये कौन सी ट्राइब्स हैं? तो दे आर कॉमनली सीन ऑन मड हाउस। ये मड हाउस का मतलब है मिट्टी का घर। गांव में आप देखते हैं, गांव वगैरह में मिट्टी के घर होते हैं दोस्तों। तो मड हाउस ऑफ वेरियस ट्राइब्स इन हजारीबाग। हजारीबाग जो कि जिला है झारखंड का। और ट्राइब्स कौन कौन सी हैं जो ये बनाती हैं? लाइक एज मुंडा, संथाल,
अगरिया, गंजू, कुर्मी, जवारधी, ये वो ट्राइब्स हैं जो इस तरीके की आर्ट फॉर्म को बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इन्हीं को क्या मिला है, इनको जीआई टैग दिया गया है। ट्रेडिशनली पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ मड हाउसेस, मतलब मिट्टी की दीवारों की, जो मिट्टी के घर हैं उनकी जो दीवारें हैं उन पर ये आर्ट जो है बनाई जाती है। और सोहराई की मैं बात करूं तो सोहराई विंटर हार्वेस्टिंग सीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाई जाती है। ट्राइब, जितनी भी ट्राइब्स हैं वो उस समय ये मानती हैं कि उनके जो गॉड और गॉडेस है ना, वो हेवन से, स्वर्ग से कहां पर आते हैं, धरती पर आते हैं। तो उसी के उल्लास में, उसी की खुशी में ये आर्ट फॉर्म जो है वो बनाई जाती है। और बेसिकली इस आर्ट फॉर्म को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है, मदर से डॉटर को, मदर से डॉटर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और अगेन इसके अलावा कई और सरफेस पर भी इस आर्ट को बनाया जाता है। द स्टाइल फीचर्स ऑफ प्रोफ्यूजन ऑफ लाइंस, मतलब लाइंस में है, डॉट्स में है, एनिमल फिगर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़े की, पीकॉक की, मतलब मोर की। तो कई तरह की कलाकृतियां यहाँ पर, पेड़ की, वृक्ष की कलाकृतियां इसमें बनाई जाती हैं। अब इसके एप्लीकेशन किसने फाइल किया था जीआई टैग के लिए, क्योंकि जीआई टैग के लिए एक बॉडी है जो एप्लीकेशन फाइल करती है। तो एप्लीकेशन फाइल किया गया था यहां पर सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, इसके द्वारा। आई होप आपको सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में सारी चीजें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रोडक्ट है वो है तेलिया रुमाल। और याद रखिएगा यहां पर रुमाल मतलब एक क्लॉथ है, क्या है, एक कपड़ा है। तो तेलिया जो ये रुमाल क्लॉथ है ये तेलंगाना का है। कहाँ का है, तेलंगाना। अब यहाँ पर बहुत ही जटिल तरीके से इसका निर्माण होता है। इंटीग्रेट हैंडमेड वर्क, मतलब बहुत ही जटिल तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। कॉटन लूम, कॉटन लूम वो मशीनें होती हैं जिनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। जो वेवर्स होते हैं, जुलाहे होते हैं, वो इस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ डिजाइन्स एंड मोटिव्स इन 3 पर्टिकुलर कलर्स। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो तेलिया रुमाल क्लॉथ है ना, ये 3 ही कलर में अवेलेबल होता है, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो कपड़ा आप देख सकते हैं ये रेड है, देन ब्लैक है और फिर व्हाइट है, आप देख सकते हैं। तो ये 3 ही कलर में यहां पर अवेलेबल होता है। ये जो तेलिया रुमाल है, ठीक है, ये कैन ओनली बी क्रिएटेड यूजिंग द ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस। मतलब यहां पर जितनी भी प्रोसेस होती है इस कपड़े का निर्माण करने में, वो सिर्फ और सिर्फ हाथों से होती है। यहां पर किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। दैट अगर किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा माना जाता है इसकी जो एक क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। दैट्स वाई आज तक यहां पर ट्रेडिशनल मेथड से ही इस कपड़े का निर्माण किया जाता है। इस कपड़े से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं दोस्तों, जैसे पगड़ी बनाई जाती है, साड़ियां बनाई जाती हैं, हैंडकरचीफ, रुमाल बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो जो एक तरीके का रुमाल गले में डाल लेते हैं, जिसको गांव भाषा में गमछा भी बोलते हैं, तो वो उस तरीके से क्या किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है दोस्तों। इन रुमाल को जो अजमेर शरीफ की दरगाह है राजस्थान में, उन पर भी चढ़ाया जाता है। कई लोग 50 या 100 यहां पर कपड़े चढ़ाते हैं दोस्तों। देन ये जो तेलिया रुमाल है, ये जो निजाम थे हैदराबाद के, यहां से एक तरीके से यहां पर भी था, जो ये निजाम के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे ना कोर्ट में, उनके लिए मैंडेटरी एक तरीके की ड्रेस थी कि आपको तेलिया रुमाल क्लॉथ अपने पास रखना है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। और या तो टर्बन क्लॉथ में भी अरब के जो लोग हैं, अरब के लोग जो मिडिल ईस्ट के हैं, वो भी इसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो मतलब इसकी जो यूजेज है वो बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है, बहुत ट्रेडिशन है, और जनरेशन टू जनरेशन इसको भी क्या किया गया है, ट्रांसफर किया है। इसके लिए एप्लीकेशन किसने फाइल किया था, तो इसके लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया था कंसोर्टियम ऑफ पुतपका हैंडलूम क्लस्टर, IHDS के द्वारा फाइल किया गया था। देन अगला है दोस्तों यहां पर थंजावुर नेती वर्क्स। क्या है, थंजावुर नेती वर्क्स है, ठीक है। आप जानते हैं थंजावुर नेती वर्क्स के बारे में। देखिए थंजावुर नेती वर्क्स एक तरीके का पिथ वर्क है। पिथ वर्क क्या कहते हैं, देखिए ये एक तरीके का पेड़ होता है, ठीक है। कौन सा पेड़ है दोस्तों, ये है यहां पर एसिनोमीन एसपेरा, ठीक है। ये एक हाइड्रोफाइट प्लांट है। कैसा प्लांट है, हाइड्रोफाइट प्लांट है। तो ये देख रहे हैं ऊपर तो ये ग्रीन ग्रीन है, लेकिन अंदर ये, इसको पिथ बोलते हैं, जो ये मेन पार्ट होता है लकड़ी का, इसको दोस्तों हम पिथ बोलते हैं। तो इसी पिथ से बनाया जाता है। ये जो पिथ है ये इस पिथ से बनाया जाता है, जो कि नेती से ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। इस पेड़ का ये जो सफेद वाला हिस्सा है, इसी पर कारीगरी करी जाती है। आप देख रहे हैं ये जो पेंटिंग बनाई गई है, ये जो कलाकृति बनाई गई है, सॉरी पेंटिंग नहीं, ये एक
तरीके का जो कलाकृति बनाई गई है, ये कलाकृति किससे बनाई गई है, ये इसी से बनाई गई है, इसी पेड़ से बनाई गई। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट है एंड हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेडिशनल आर्ट है तो वो जनरेशन टू जनरेशन ही ट्रांसफर करी जाती है। ये ज्यादातर देखने को कहां मिलेगा, तो तंजावुर में बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मंदिर है बृहदीश्वरा टेम्पल। कौन सा टेम्पल है दोस्तों, बृहदीश्वरा टेम्पल है हिंदू आइडल्स का। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। इसका एप्लीकेशन किसने सबमिट किया था, ये 2013 में एप्लीकेशन सबमिट किया गया था, किसके द्वारा, बाय तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का ही एक कॉर्पोरेशन है, तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसने एप्लीकेशन फाइल किया था 2013 में। सोचिए 7 सालों के बाद 2020 में इसको क्या मिला, जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं और ये कलाकृतियां जो हैं एक शीशे में बंद करके रखी जाती हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट सकता है। क्या है, बहुत जल्दी टूट सकता है। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द पिथ से बनाए जाते हैं, आर ब्रिटल एंड ब्रेक इजिली। ठीक है, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, एक ग्लास बॉक्स में इनको हम रखते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज द पिथ वर्क इंडस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर हैंडीक्राफ्ट सिंबल। मतलब जो पिथ वर्क इंडस्ट्री है, ये मेजर हैंडीक्राफ्ट सिंबल क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन इन डन, कहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, टाउन्स ऑफ तंजावुर, कुंभकोणम एंड पुदुकोताई। ठीक है, वेयर मोस्ट ऑफ आर्टिसंस हेल फ्रॉम, इन्हीं तीनों जगहों से ज्यादातर आर्टिसंस आते हैं। आई होप आपको तंजावुर नेटिव वर्क्स के बारे में चीजें पता चल गई होंगी। अगला है अरुम्बवूर वुड कार्विंग्स। देखिए वुड कार्विंग का मतलब है एक तरीके से नक्काशी करना, और अगर एक और शब्द भाषा में मैं बात करूं तो खुदाई करना। लकड़ी पे जो नक्काशी की जाती है, जो लकड़ी का एक नॉर्मल लकड़ी का ढांचा है, उस पर जब आप क्या है नक्काशी करोगे, खुदाई करके कोई कलाकृति आप बनाते हो, उसी को वुड कार्विंग कहते हैं। तो अरुम्बवूर वुड कार्विंग बाय द आर्टिसंस ऑफ पेराम्बलूर। ये कहाँ के आर्टिसंस बनाते हैं, ये पेराम्बलूर आर प्राइमरली मेड आउट ऑफ वुडन लॉक्स ऑफ, अगेन ऑब्वियसली लकड़ी कहां से आएगी, पेड़ों से ही आएगी। तो मैंगो ट्री, लिंगम ट्री, इंडियन एश ट्री, रोजवुड, नीम ट्री, ये क्या किए जाते हैं, स्कल्पचर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो वुड है दोस्तों, ये लकड़ी कहां से मिलती है, ये पचमलाई की पहाड़ियां हैं, पचमलाई हिल्स। ठीक है, अलोंग द तिरुचि पेराम्बलूर बॉर्डर एंड तंजावुर कुंभकोणम बेल्ट, यहां से ये लकड़ी पाई जाती है। इस लकड़ी का मेन सोर्स यही है और लाया जाता है। देन इस पर क्या किया जाता है, नक्काशी किया जाता है। दोस्तों एक बात और, टेम्पल कार्स का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए रथ या भगवान की सवारी, जिस पर भगवान जी निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब उनका जुलूस निकाला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पुरी की रथ यात्रा होती है, आपने सुना है ना, तो रथ वो भगवान का क्या है, चैरियट रथ है। तो मैं उसी कार की बात कर रहा हूं यहां पर। तो टेम्पल कार का मतलब एक तरीके से भगवान की सवारी, एक तरीके से भगवान का रथ। तो ये जो इसी लकड़ी से नक्काशी करके क्या है, यहां के जो बहुत सारे टेम्पल के जो टेम्पल कार्स हैं वो बनाई गई हैं, जो इसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेराम्बलूर, अरियलूर, तिरुचि, सलेम, विल्लुपुरम, कुदलौर, तंजावुर एंड मदुरई, इन जगहों पर, इन डिस्ट्रिक्ट्स पर जो बहुत सारे टेम्पल्स हैं उनकी कार्स भी क्या करी गई हैं, नक्काशी के साथ बनाई गई हैं। विच वर क्राफ्टेड बाय द फोर फादर्स ऑफ अरम्बवूर टेम्पल कार स्थापित। मतलब अरम्बवूर टेम्पल कार स्थापित जो हैं, इनके फोर फादर्स जो भी, ठीक है, जो इनके पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, उनको बनाया। तो एक जो यूनिकनेस है वो क्या है, वन ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द क्राफ्ट इज द इंटायर डिजाइन कार्व्ड आउट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड। मतलब ये जो मूर्ति बनाई जाती है ना, ये मूर्ति एक सिंगल वुड पे बनाई जाती है। एक सिंगल मतलब एक अकेला एक लकड़ी का टुकड़ा होगा, लकड़ी का एक ब्लॉक होगा जिस पे बनाया जाता है। तो सोचिए एक सिंगल एरर भी अगर इसमें है तो वो पूरे के पूरे इंटायर पीस को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। मतलब सही करने के कोई चांसेस नहीं है अगर एक भी एरर हो गई। तो ये इसकी यूनिकनेस है कि सिंगल ब्लॉक पे बनाया जाता है और उसी पर उसको क्या करना है, नक्काशी करके कंप्लीट करना होता है। देन आई होप इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। दोस्तों रीसेंट जीआई टैग अभी किसको किसको मिला है वो हम जान लेते हैं फटाक से। चखाओ, ये ब्लैक राइस है, काला चावल है
ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये मणिपुर का, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। देन गोरखपुर टेराकोटा, टेराकोटा मतलब एक तरीके से मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, इसको भी जीआई टैग मिला है। देन कोविलपत्ती कदलई मित्तई, एक प्रकार की क्या है, कैंडी है, टॉफी है, एक प्रकार की कैंडी है, फूड स्टफ है, ये तमिलनाडु के है, इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और कश्मीर का केसर, कश्मीरी सेफ्रॉन, जो कि 3 प्रकार का होता है, लच्छा, मोंगरा, गुच्छी, ये 3 प्रकार का होता है, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, तो इनको भी जीआई टैग मिला है दोस्तों। तो और इन पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन पर भी वीडियो देख सकते हैं, इनके बारे में भी जान सकते हैं। आई होप आपको आज के बारे में जितना भी है सेशन समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। और जैसा भी है कमेंट करके दोस्तों प्लीज जरूर बताइए, और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।